अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा लेक्चर शुरू होगा। हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हैं हमेशा हर बच्चा ऐसे इंतज़ार करे कि हमारा लेक्चर कब शुरू हो। टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है कि हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम वाला है। हमें हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए, जिसमें बरकत रहती है और हर काम कामयाबी से होता है। अस्सलाम वालेकुम is a greeting in Arabic that means peace be upon you। कौन ये सब? इसका मतलब होता है कि आपको पुरसुकून मिले, यानी हमेशा हमें सलाम का और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में यूज करना चाहिए। दी उर्दू प्राइमरी स्कूल, जैसे कि सभी जानते हैं ये मेरा सेकंड लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम नज़म पढ़ चुके। तो थोड़ा सा रिवाइज करते चले बच्चे अपन, ताकि रिवाइज करने से तो क्या होता है, हमारा पढ़ा हुआ हमें याद हो जाता है और हमेशा जहन नशीन रहता है। तो लेट्स रिवाइज अगेन। थोड़ा सा हम अपनी पोयम को रिवाइज कर दे बच्चा। ओके। टॉनी टिंकर कैन यू सिंग कैन यू प्ले। मैंने आपको मीनिंग भी बताई थी और टफ वर्ड को स्पेलिंग से याद करने के लिए भी बताया था। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों ने 80% बच्चों ने व्हाट्सएप पे उसको याद करके रिकॉर्ड करके भेजा है। मैं बहुत खुश हूँ। हम आइंदा भी इसी तरह आप अपनी मेहनत को जारी रखें। I can play my bass drum, dum dum dum, dum dum dum. Listen to my bass drum, dum dum dum, dum dum dum. I can play my triangle, ting ting ting, ting ting ting. Listen to my bass triangle, ting ting ting, ting ting ting. I can play my violin, twing twing twing, twing twing twing. Listen to my violin, twing twing twing, twing twing twing. I can play my tabla, dha din dha, dha din dha. Listen to my tabla, dha din dha, dha din dha. तो हमने ये पोएम पढ़ दी पिछले लेक्चर में और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 80% बच्चों को पोएम याद हो गई, टफ वर्ड्स भी याद हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मीनिंग भी याद हो गए। थोड़ा सा हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चंस? व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट टॉनी कैन डू? प्लीज़ अपने चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे बच्चा कि इस नज़म में टॉनी टिंकर कौन सी एक्टिविटी कर सकता था, कौन सी चीज़ें कर सकता था।
जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्या करता था, म्यूजिकल 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करते थे, यूज करते थे, उन्हें क्या आता, प्ले करना आता था। ठीक है, तो इसमें क्या कौन सी एक्टिविटी करते थे, चैट बॉक्स में लिखेंगे। प्ले, सिंग, डांस। प्ले मतलब खेलना भी होता है और बजाना भी होता है, यहाँ पर हम बजाना लेंगे। सिंग मतलब गाना, और डांस, जैसे कि आप जानते हैं इस नज़म में डांस को कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ प्ले और सिंग को मेंशन किया है। तो बच्चा, व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट टॉनी कैन डू, तो कौन सी एक्टिविटी जानते थे, 2 एक्टिविटी, प्ले, सिंग। चैट बॉक्स में लिखेंगे वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चों के आंसर है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बच्चे नज़म को बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, याद कर चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी, हम सो हैप्पी। ओके, वेरी गुड बच्चा। व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट टॉनी कैन नॉट डू, कैन नॉट डू मतलब वो कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकते थे बच्चा। फ्लाई, स्विम, जंप। टॉनी टिंकर इस नज़म में कौन सी चीज नहीं करते थे, फ्लाई उड़ना, स्विम तैरना, जंप कूदना। कौन सी एक्टिविटी नहीं करते थे बच्चा, चैट बॉक्स में लिखेंगे। क्या वो उड़ते थे नज़म में, क्या तैरते थे, या जंप करते थे, तीनों चीजें नहीं करते थे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तमाम बच्चों के चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। ओके ओके, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द एक्टिविटीज कैन यू डू, चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ओके, लिखेंगे आपको क्या करना पसंद है, कौन सी एक्टिविटी करना ज्यादा पसंद है, उड़ना, तैरना, जंप करना, रन करना। बच्चा चैट बॉक्स में अपने क्या करना पसंद है आपको, चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं। स्विमिंग करना पसंद है, जंप करना पसंद है, वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम इससे ही रिलेटेड अपना आज की एक्टिविटी पढ़ेंगे, व्हाट कैन यू डू, यानी हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते। आप क्या क्या कर सकते हैं चैट बॉक्स में डालिए, व्हाट कैन यू डू, आप कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं और करना पसंद करते हैं। और एक्टिविटी सुनते ही बच्चों के जहन में एक चीज जरूर आती है कि हम आज स्टडी तो करेंगे, मगर किस चीज से करेंगे, फन के साथ करेंगे, मजे के साथ करेंगे, ना ही बोरियत किसी से पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है कि एक्टिविटी में से कुछ फन, कुछ डिफरेंट और यूनिक करेंगे हम। ओके, वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। सबको जंप करना पसंद है, रन करना पसंद है, गाना पसंद है, वेरी गुड, वेरी। तो इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्टिविटी मतलब अपनी तालीम हासिल के साथ, पढ़ाई के साथ हमें इस एक्टिविटी को भी क्या करना है, फरोग देना है, इनको भी इंटरेस्ट से आगे लेके चलना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट कैन यू डू, यानी हम क्या कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कैन यू डू, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा हम अपने एक्टिविटी में चलेंगे बच्चा। ओके, सबको पसंद है ना एक्टिविटी करना। वी आर बर्ड्स, जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन, अपनी आंखें बंद करेंगे और आप लोग इमेजिन करेंगे आप सारे बच्चे बर्ड्स बन गए। क्या बन गए, परिंदे। कैसा फील हो रहा है, चैट बॉक्स में लिखेंगे। आप सारे बच्चे बर्ड्स बन गए, परिंदे बन गए, कैसे फील हो रहा है बच्चा, हवा में उड़े हो। वी कैन फ्लाई, जब हम परिंदे बन जाएंगे तो क्या करेंगे, हम आसमान में उड़ेंगे। यस नो, वेरी गुड। वी कैन फ्लाई मतलब हमें क्या करना है, उड़ना है। आज हमें जो इमेजिन करते हैं कि हम परिंदे बन गए, क्या बन गए हम, वी आर बर्ड्स। सारे बच्चे क्या बन गए, बर्ड्स। सब हैप्पी है, खुश है, वी आर हैप्पी, आप बहुत खुश है। क्लोज योर आईज एंड इमेजिन, आंखें बंद करना है बच्चा और इमेजिन करना है, सोना नहीं है बच्चा। ओके, इमेजिन करना है कि आप बर्ड्स बन गए और कैसा फील कर रहे हैं, काफी खुश फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि वी कैन फ्लाई, आप क्या कर रहे हैं, आसमानों में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं आप सब आसमानों में, यस नो, अच्छा फील कर रहे हैं, एंजॉय फील कर रहे हैं। वी कैन फ्लाई बट वी कांट राइट, तो आप आसमान में उड़ेंगे, जब बर्ड्स बन जाएंगे तो आप लिख सकोगे, यस नो, लिख सकोगे आप नहीं, आप आसमान में उड़ रहे तो आप नहीं लिख सकेंगे। आज क्या बन गए, आप बर्ड्स बन गए। आपने आंखें बंद करके इमेजिन किया कि आप क्या हो गए, बर्ड्स बन गए और क्या कर रहे हो, आसमानों में उड़ रहे। सो एंजॉयिंग फीलिंग। ओके, देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, सबकी नींद भाग गई, वेरी गुड, सबके होठों पे स्माइल नजर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, देखो आसमान में आप उड़ रहे हैं ना, ऐसा बच्चा कैसा फील हो रहा है, एंजॉय फील हो रहा है,
सब बर्ड्स बन गए और आसमान में उड़ रहे। वाह, सबके होठों पे हंसी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी कैन फ्लाई, यानी हम जब उड़ सकते हैं बर्ड्स बन के, तो हम लिख नहीं सकते बच्चे आज क्या लिखना पढ़ना बंद। आज क्या करेंगे, हम बर्ड्स बन गए, हम आसमान में उड़ेंगे, हम इंजॉय करेंगे पढ़ाई के साथ। ओके, अब हम तो बन गए थे बर्ड्स, अब हम बन जाएंगे फ्रॉग। वी आर फ्रॉग। अब आंखें बंद के सोचो कि हाँ मैं ना फ्रॉग्स बन गए। फ्रॉग्स मतलब मेंढक। आई एम श्योर सबको पता है मेंढक। अब बरसात का मौसम भी है, आप सबने अपने बैकग्राउंड सराउंडिंग में देखा होगा बच्चा कि मेंढक फुदकते रहते, क्रॉक 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 क्या आवाज आती है। यस नो, देखा है ना। कुछ कुछ बच्चे डर भी जाते हैं। वाह, यस नो। और सारे बच्चों के होठों पे हंसी आ रही है, एंजॉय कर रहे हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम पहले बन गए थे बर्ड्स, अभी बन गया फ्रॉग्स। हाँ, कूद रहे हो ना, तो वी कैन जम्प। आप क्या कर रहे हैं, पानी में कूद रहे हैं। अच्छा लगता है ना पानी में खेलने के लिए। वाओ, तो वी आर फ्रॉग्स। आप इमेजिन करो, आंखें बंद करो, जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन कि आप फ्रॉग बन गए ग्रीन कलर के। वाओ, बट वी कांट रीड। अभी आपको अब लिखना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है। आप क्या बन गए हैं, फ्रॉग्स मतलब मेंढक बन गए। क्या कर रहे, उड़ रहे हो ना, पानी में उड़े। बरसात का मौसम है, देख रहे, एंजॉय कर रहे। वाओ, देखो सामने आ गया। वाओ फ्रॉग्स, देखिए देखिए, वाओ जंप कर रहा है। वाओ, अच्छा लग फील हो रहा है। ऐसे ही उड़ रहे हो ना वी आर फ्रॉग्स। तो आप क्या कर रहे हैं, ऐसे उड़ रहे। तो आपको लिखना है पढ़ना है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करना है। सबके होठों पे हंसी आ रही है, ऐसे उड़ रहे ना, जंप कर रहे हैं। वाओ, वी आर जंपिंग, वी आर जंपिंग। आप क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। बस आपको लिखना है नहीं, लिखना नहीं है आपको। आज आपको क्या करना है, फन करना है, एक्टिविटी करना है। ओके, अब नेक्स्ट वी आर डक्स। अब दो चीज बन गए आप, परिंदे बन गए, फ्रॉग्स बन गए। अब बनना है वी आर डक्स। आंखें बंद करना है, जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन कि आप क्या बन गए, डक। डक कौन से कलर का होता है, चैट बॉक्स में लिखेंगे। वी आर डक्स। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे, वेरी गुड, काफी इंजॉय करे सब। वी कैन स्विम। डक क्या करते हैं, पानी में तैरते हैं। आप लोग पानी में तैर रहे हो, फील कर रहे हो, ठंडे ठंडे पानी में तैर रहे हो, काफी इंजॉय करे। बट वी कांट डांस। क्या डक डांस कर सकता है, नहीं। तो आप भी डांस नहीं कर सकते। वी आर डक। आप क्या है, डक बन गए हैं और क्या करें, पानी में, ठंडे ठंडे पानी में क्या कर रहे हैं आप, स्विम कर रहे, तैर रहे। स्विम मतलब तैर रहे, अच्छा फील कर रहे, ठंडे पानी में से एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अभी देखो डक को देखेंगे। वाओ वाओ, कैसा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे बच्चा। देखो डक पानी में तैर रहा है, अच्छा फील हो रहा है। वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो देखो देखो, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब डक क्या कर सकते हैं, तैर रहे। आप लोग तैर रहे हो ना, क्योंकि आप डक बन गए हो। आज आप डक बन गए हो, पानी में तैर रहे हो। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, एंजॉय कर रहे। वाओ, सबके होठों पे हंसी आ रही है, काफी एंजॉय कर रहे। वी कैन स्विम बट वी कांट डांस। यानी आप डांस नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते, पानी में तैर सकते। अब आज क्या क्या चीजें बन गए, बर्ड फ्रॉग डक, तीन तीन चीजें बन गए मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। वाओ, आज का दिन आपके लिए अच्छा जाएगा। ओके, वी आर डक्स। वी कैन स्विम बट वी कांट डांस। आप डांस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, वी आर हॉर्सेस। वाओ, अब हम क्या बनेंगे, घोड़ा। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन कि आप आज घोड़े बन गए हो। कैसा फील हो रहा है, घोड़ा क्या करता है, गाना गाता है, लिखता है, पढ़ता है, नहीं। हॉर्स क्या करता है, रन करता है। वी कैन रन। आप लोग क्या कर रहे हो, भाग रहे हो। रन रन मीन्स दौड़ना, रन मतलब दौड़ना। बट वी कांट सिंग। हॉर्स भाग सकते हैं, नहीं। क्या करते हैं, भाग। वेरी गुड वेरी गुड। देखो देखो देखो, घोड़े क्या कर रहे हैं, हॉर्स क्या कर रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस। इंजॉय कर रहे हो, इंजॉय कर रहे सब, सबकी नींद भाग गई है, सब हॉर्स बने हैं। आप क्या कर रहे, पानी में दौड़ रहे हो। देखो 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 देखो, कितने मस्त दौड़ रहे हैं। कैसा फील कर रहे हो, इंजॉय फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, सबके होठों पे हंसी आ रही है। वाह वाह, आप क्या कर रहे, रन कर रहे हो, रन कर रहे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चैट में सबके आंसर आ रहे हैं, काफी इंजॉय करे सब। आज क्या क्या बन गया, बर्ड फ्रॉग हॉर्स डक, चार चार कैरेक्टर। अर्ली मॉर्निंग, चार चार कैरेक्टर बन गए आप तो। वी कैन रन बट वी कांट सिंग। आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, लेकिन आप
गा नहीं सकते हो। वी आर हॉर्सेस इमेजिन किए थे आपने, आप 4 कैरेक्टर बने थे क्या? बर्ड, फ्रॉग, हॉर्स और डक। 4 कैरेक्टर बने थे। कौन कौन से कैरेक्टर बने थे? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखेंगे आप कौन कौन से कैरेक्टर बने थे। 4 कैरेक्टर बने थे आज इमेजिन करके। और आपने क्या करके सैर करके भी आए अर्ली मॉर्निंग, है ना? आपकी नींद भी भाग गई अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी नींद भाग गई, सबके होठों पे हंसी आई अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ, सबके होठों पे हंसी आ रही, काफी बच्चे एंजॉय कर रहे। तो अब है ना, नाउ वी आर चिल्ड्रंस। अब क्या बन जाओ? हम अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आ जाएंगे। हम क्या हैं? हम क्या हैं? बच्चे। चैट बॉक्स में क्या लिखेंगे? हम ओरिजिनल कैरेक्टर में आ गए। अब आ जाओ हम बच्चे। पहले क्या बने हम? बर्ड, फ्रॉग, डक, हॉर्स। 4 कैरेक्टर बने और सब में हमने काफी इंजॉय किया। और क्या क्या करते हमें बन के कर सकते, हमने वो सब चीज किया। यस नो किया ना? काफी इंजॉय किया। वेरी गुड, वेरी गुड। चैट बॉक्स सबके आंसर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबने इंजॉय किया। वी आर चिल्ड्रन। तो अब हम आ गए अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में। हमारा क्या कैरेक्टर है? चिल्ड्रन। वी कैन टॉक। बच्चे क्या करते हैं? बातें। बट वी कांट फ्लाई। आप उड़ सकते हो? अभी बच्चे बन गए तो उड़ सकते हैं? यस नो? चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे। आप लोग उड़ सकते हो आसमान में? नहीं। लेकिन अभी पहले तो उड़कर आए ना, बर्ड बने थे ना आप, इमेजिन करके आसमान में उड़ के आए, आसमान की सैर करके आए, एंजॉय करके आए। हाँ, काफी एंजॉय करके सबके चेहरे पे नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी कैन टॉक बट वी कांट फ्लाई। मतलब हम बात कर सकते बच्चे, लेकिन अब हम उड़ नहीं सकते। हम कैरेक्टर से बाहर आ गए, हम अब बच्चे हैं, बच्चे नजर आ रहे हैं। देखो सामने, आप लोग अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आ गए। कैसे लग रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लग रहे हैं? एंजॉय कर रहे, बातें कर रहे, डिस्कस कर रहे कि आज हम कितने कैरेक्टर में गए थे? 4 कैरेक्टर में। कौन से? बर्ड्स, फ्रॉग, हॉर्स, डॉग। 4 कैरेक्टर में गए थे। सबने काफी एंजॉय किया। उसके बाद हम अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आ गए। वी आर चिल्ड्रंस। ओके, अब बच्चे हैं ना, बच्चे कैरेक्टर में आ गए। तो वी कैन टॉक बट वी कांट फ्लाई। आप उड़ सकते हो? नहीं उड़ सकते हैं। लेट्स रिवाइज। व्हाट वी लर्न टुडे। हमने क्या पढ़ा? हम 4 कैरेक्टर में गए और 4 कैरेक्टर वो क्या करते हैं हमने वो सीखा। जैसे बर्ड कैन नॉट राइट। क्या परिंदे लिख सकते हैं? आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, आंसर देंगे बच्चा। बर्ड्स कैन नॉट राइट। बट लिख सकते हैं? यस नो? लिख सकते हैं? हाँ, बर्ड्स लिख सकते बच्चा? यस नो? बर्ड्स कैन नॉट राइट। बर्ड्स नहीं लिख सकते हैं। फ्रॉग्स कैन नॉट रीड। फ्रॉग रीड कर सकता है बच्चा? नहीं। फ्रॉग्स रीड नहीं कर सकता है। डक कैन नॉट डांस। डक डांस कर सकते बच्चा? नहीं। हॉर्सेस कैन नॉट सिंग। क्या घोड़े गाना गा सकते बच्चा? नहीं, वो सिर्फ रन कर सकते हैं, वो सिर्फ रन कर सकते हैं। चिल्ड्रंस कैन नॉट फ्लाई। हम लोग उड़ सकते बच्चा? नहीं उड़ सकते। हम लिख सकते, पढ़ सकते, सब चीज करते, लेकिन हम क्या कर नहीं सकते हैं? हम उड़ नहीं सकते। तो लेट्स रिवाइज व्हाट वी लर्न टुडे। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा बच्चा कि परिंदा लिख नहीं सकता, फ्रॉग्स मेंढक पढ़ नहीं सकता, डक्स कैन नॉट डांस यानी डक डांस नहीं कर सकता, हॉर्सेस कैन नॉट सिंग हॉर्सेस गा नहीं सकते, चिल्ड्रंस कैन नॉट फ्लाई बच्चे उड़ नहीं सकते। ये आज का हमारा क्या था? लेसन का सबक था। हमने ये सीख मिली है। और ये हमारा किससे रिलेटेड एक्टिविटी बच्चा? टॉनी टिंकर से। और टॉनी टिंकर आपको सभी बच्चों को समझ कर याद हो गई। और जो कुछ भी अगर आपको नहीं समझा, ये कुछ भी इशू हो, प्लीज बच्चा चैट बॉक्स में लिखे ताकि हमको समझ में आए और उस चीज को हम अपने लेसन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए निकालने की कोशिश करेंगे और अपने लेसन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट होमवर्क। मैच द इमेजेस विद करेक्ट एक्शन। आपको क्या करना है?
फोटो बनाना है ऐसी, ईटिंग, वॉकिंग, कैरिंग, सिटिंग। ईटिंग मतलब खाना, आपको स्पेलिंग के साथ मीनिंग भी लिखना है बच्चा। ईटिंग मतलब खाना, वॉकिंग मतलब चलना, कैरिंग उठाना, सामान उठाते हैं ना हम लोग, कैरिंग, सिटिंग बैठना, बैठना। ओके, सही एक्शन को क्या करना है आपको, एरो से मैच करना है। ओके बच्चा, कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज अपने चैट बॉक्स में लिखे, हम वो तमाम चीजों को इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक से हटके कुछ अहमियत बताने की कोशिश कर रही हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, हमें इसकी अहमियत जाननी चाहिए कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, और कब करना चाहिए और क्या होता है। हम जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो सुबह उठते ही हमें अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू बोलना चाहिए। इससे हमें 30 नेकियां मिलती है। छोटी सी चीज़ पे कितनी मिलती है हमें, 30 नेकियां। उसका मतलब भी मैं सुबह समझा चुकी हूँ पहले ही कि हमें क्या होता है, पीस बी अपॉन यू, मतलब आपको पुरसुकून मिले, आपको सुकून मिले अल्हम्दुलिल्लाह। हमें स्कूल जाते वक्त, घर से निकलते वक्त सलाम करना चाहिए, हमें अपने दोस्तों से मिलते हुए सलाम करना चाहिए, हमें अपने बड़ों से मिलते हुए सलाम करना चाहिए, हमें अजनबियों से मिलने के वक्त भी सलाम करना चाहिए, अपने दोस्तों से मिलते हुए, और छोटे बड़ों की सबकी इज्जत करनी चाहिए, और घर में दाखिल होने पर भी सलाम करना चाहिए। सलाम पे हमें क्या होता है, 30 नेकियां मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी नेकियां मिलती है, 30 नेकियां मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें 30 नेकियां मिलेंगी, और क्या होगा, हमें अपने अखलाक में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, हम अच्छे बच्चे बनेंगे कि ये बच्चे को सलाम करने आता है, सलाम की अहमियत जानता है। ओके, हाँ बच्चा, प्रॉमिस करो आप लोग इसको अप्लाई करेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे, आप लोग अप्लाई कराएंगे, प्रॉमिस करो अप्लाई करेंगे कि हमें क्या करना है, सलाम को यूज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कब कैसे करना चाहिए उसका भी सही ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठते से ही हमें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू बोलना चाहिए, उसके बाद आपको गुड मॉर्निंग जो भी बोलना है, लेकिन आपको उठते से ही मॉर्निंग में सबके सामने सलाम करना चाहिए। सलाम पे हमें 30 नेकियां मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें इस चीज़ को, छोटी छोटी बातों को हमें अप्लाई करने से अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना चाहिए, और उससे हमें हर चीज़ में कामयाबी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। Hope you enjoy this. Kindly provide your answer in this Google form. बच्चा, आपने आज की एक्टिविटी एंजॉय किया? चैट बॉक्स में लिखेंगे कैसा लगा आपको एक्टिविटी, कैसा हुआ, और कुछ चीज़ नहीं समझी तो चैट बॉक्स में लिखेंगे, कोई इश्यू नहीं, हम अपने लेसन में और इससे बेहतर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चों के लिए एक ज़ोरदार क्लैप, क्योंकि सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और मेरा इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर से सारे बच्चे बैठे थे, वेट कर रहे थे टीचर कब आएंगे और हमें इंग्लिश का लेसन पढ़ाएंगे, और उर्दू से कहीं ज़्यादा इजी इंग्लिश लगती है सब बच्चों को, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, पोएम भी और एक्टिविटी भी। एक्टिविटी कैसी लगी बच्चों को? और जो हमने सीखा उसको याद रखना है और उसको अप्लाई करना है, और जो हम नहीं कर सकते उसको ज़्यादा से अच्छे से करने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अगर हम सोच लें कि हमें करना है तो अच्छी से अच्छी बेहतर बनाने की कोशिश करें और कर सकते हैं, और अपनी तालीम को इसी तरह बेस्ट परफॉर्मेंस में जारी रखें। वेरी गुड, वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आया। कुछ नहीं रहा तो प्लीज़ अपने चैट बॉक्स में लिखिए, हमें अच्छा फील होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सबके अच्छे मैसेज आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सबको एक्टिविटी अच्छी लगी, इंजॉय की सबने अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी लाइफ में सलाम को भी क्या करना है, अप्लाई करना है डेली रूटीन में। उससे क्या होता है, आपको 30 नेकियां मिलती है। क्या मिलती है? 30 नेकियां मिलती है। और अपनी एक्टिविटीज़ को भी क्या करना है, उसको याद रखना है कि हमने क्या सीखा एक्टिविटीज़ से। ओके बच्चा, अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लेसन अटेंड करें। हमें इंतज़ार था, हमारे बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह